नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं बांसडी विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर डी.के. शुक्ला मौजूद हैं। ज़मीनी नेता के तौर पर जाने जाते हैं। हालांकि कई बार ने आपने प्रयास किया इस विधानसभा क्षेत्र में जनप्रतिनिधि के तौर पर लोगों को सेवा करने के लिए, लेकिन पार्टी ने आपको वो मौका नहीं दिया। क्या लगता है इस बार 2024 के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और लगातार आप कितने सालों से इसमें पार्टी की सेवा कर रहे हैं और अगला आपका कदम क्या रहेगा? 1980 में मैं संघ ज्वाइन किया और हमारे यहाँ मिडिल स्कूल है जिसमें मैं श्री कृष्ण प्रभात शाखा लगवाता था। उसके बाद 1990 में मैं भाजपा में आया और एक साधारण सदस्य के रूप में मैं अपना काम करना शुरू किया। उसके बाद पार्टी ने मुझे मंडल में महामंत्री चिकित्सा प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष बनाया। उसके बाद प्रांतीय परिषद सदस्य मैं बना। 2007 में मैं विधानसभा चुनाव लड़ा और तब से निरंतर मैं पार्टी की सेवा एक साधारण सिपाही की तरह करते आया हूं। हालांकि सबकी ख्वाहिश होती है और मैं विधानसभा स्तर पर निरंतर लोग आते हैं जिनकी जो समस्याएं होती है, किसी की थाने में, किसी का तहसील में, किसी को दवा इलाज कराने के लिए बलिया में परेशानी होती है, तो मैं निरंतर चलते रहता हूँ, उनकी सेवा में लगा रहता हूँ। हालांकि आज तक हमारे विधानसभा का पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ। आप कभी भाई साहब मिलेंगे, मैं दिखाऊंगा आपको। हमारे विधानसभा क्षेत्र में, दियारे क्षेत्र में, घाघरा के किनारे कुछ ऐसे भी गांव हैं जहां पर आज तक बिजली नहीं पहुंची है, सड़कें नहीं हैं। लोग एकदम उनका रहन सहन जो पालतू जानवर हैं उनके साथ ही रहता है। मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं पहले भी जाके भ्रमण किया हूँ, देखा हूँ और जाते रहता हूँ हमेशा। तो पार्टी 2007 में मुझे विधानसभा चुनाव लड़ाई, मैं चुनाव लड़ा, उसमें पार्टी का वो नहीं था, मैं चुनाव हार गया। लेकिन जब मेरा क्षेत्र बना तो पार्टी टिकट नहीं दी लेकिन मैं वफादार सिपाही के रूप में 2012 के चुनाव में, चाहे 2017 के चुनाव में या 2022 के चुनाव में, 19 के चुनाव में, पार्टी ने जो मुझे दायित्व दिया मैं उस दायित्व को निर्वहन करते रहा और सच्चे सिपाही के रूप में आज भी मैं भाजपा के लिए काम करता हूं और कार्यकर्ताओं को जहां कष्ट होता है, तकलीफ होता है, मैं उनके लिए कदम से कदम मिलाकर चलता हूं और तन मन धन से लगा रहता हूं। जहां जिसकी जैसे बीमारी में दवा के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी मैं देने के लिए तैयार रहता हूँ। जिस तरह से देखा जाए भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सुनहरा मौका है इस क्षेत्र के लिए, क्योंकि कमल खिला है यहाँ पे। तो देखा जाए तो इस बार कितना विकास हो पाएगा और कितना विकास हो, तो क्या लगता है कि पिछले सरकारों की अपेक्षा इसमें कितना तेज़ी से विकास हो रहा है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और इसमें दो राय नहीं कि यह उत्तर प्रदेश विकास कर रहा है, बहुत बढ़िया विकास कर रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस प्रदेश में जो अराजकता फैली थी, दिन दहाड़े हत्या होती थी, व्यापारी लूटे जाते थे, उससे बहुत राहत है इस प्रदेश को। रह गया सवाल कि जितने प्रतिनिधि हैं वो सब अपने क्षेत्र में अगर बढ़िया से काम करते हैं तो प्रदेश सरकार धन मुहैया कराती है और हम समझते हैं कि हर गांव में, हर घर में बिजली मिलेगा, घर घर में सबको जो पलानी में रहते हैं उनको घर मिलेगा और गैस चूल्हा मिलेगा, सारी चीज़ें उनकी सुविधा उनको मुहैया होगी। लेकिन इसमें जनप्रतिनिधियों को काम करना पड़ेगा, क्योंकि बांसडी आज तक इन 70-72 सालों में अभी तक बांसडी का पूर्ण रूपेण विकास हुआ नहीं, किसी जनप्रतिनिधि ने किया नहीं। इसके पहले विपक्ष के नेता श्री राम गोविंद चौधरी हुआ करते थे, वो आते थे विधानसभा में, चुनाव लड़ते थे, चले जाते थे जीत करके और फिर पुनः चुनाव लड़ने के लिए ही आते थे। इस बार जनता ने इसका संज्ञान लिया और भाजपा समर्थित प्रत्याशी को जिताने का काम किया है। अब इनके ऊपर यह दायित्व है कि इस बांसडी के विधानसभा का हर गांव का भ्रमण करके और किस गांव में क्या कमी है, क्योंकि आज भी मैं देखा हूं कि ऐसे ऐसे वृद्ध पड़े हुए हैं जिनको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, जिनके राशन कार्ड नहीं है। मैं तो गांव-गांव में घूमता हूं और लोग आते हैं, जाते हैं, मैं उनकी समस्याओं को सुनता हूं और भरसक प्रयास करता हूं कि उनका काम। 2024 में किस तरह की तैयारी रहेगी और आपको देखा जाए तो क्या लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी का फिर यहाँ से कमल खिला पाएगी? निश्चित रूप से
2024 का भी हम चुनाव जीतेंगे। और पिछली बार जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें जो प्रत्याशी हमारे लोकसभा सदस्य श्री रविंद्र कुशवाहा जी जीते, सबसे अधिक 5 विधानसभा में सबसे अधिक 62 विधानसभा में उनको वोट 1,18,000 वोट मिला था, जो कि एक रिकॉर्ड मत है। और इस बार भी पुनः ऐसा ही होगा। थोड़ा सा कार्यकर्ता मनहूस हुए थे, क्योंकि कार्यकर्ताओं का महत्व कम हो गया था, दिया जा रहा था स्थानीय लोगों के द्वारा, बड़े नेताओं के द्वारा नहीं। लेकिन फिर कार्यकर्ता पूरे गर्मजोशी के साथ अपना काम कर रहे हैं और 2024 में ये सीट भी जीतेंगे और उत्तर प्रदेश से पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार जाएगी, जिससे फिर मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री होंगे। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर डी के शुक्ला, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आने वाले 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और विकास के लिए एक नई गाथा लिखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।